चलिए आज हम पढ़ेंगे मैथ में त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आज हम त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में आते रहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये एक प्रकार का त्रिभुज हो गया। ये क्या है? एक प्रकार का त्रिभुज है। यह ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यह समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर यह इसे क्या कहा जाता है? ए बी को हम क्या कहेंगे? तो ए बी को हम लंब कहेंगे, जिसे एल से सूचित किया जाता है। बी सी को हम क्या कहेंगे? तो आधार कहेंगे, जिसे ए से सूचित किया जाता है। और ए सी को हम क्या कहेंगे? तो कर्ण कहेंगे, जिसे के से सूचित किया जाता है। तो ये हो गया इतना। और हमारे त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से 6 थीटा होते हैं। थीटा थीटा कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये मुख्य रूप से कितने होते हैं? 6 होते हैं। इन्हीं 6 पर हमारा जो क्वेश्चन होता है तैयार होता है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि साइन थीटा बराबर इसका मान क्या होता है। तो लंब बाटा में कर्ण होता है। यह लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो लंब बाटा में क्या होगा? कर्ण होगा। उसके बाद आता है कोस थीटा। तो आधार बटा में कर्ण होता है। ये आधार है, ये कर्ण है। उसके बाद आता है टेन थीटा। तो लंब बाटा में आधार होता है। उसके बाद ये हमारा 3 को हो गया। तो तीनों का उल्टा वो तीनों होगा, जो कि इसके बाद आता है कोसेक, सीक और कोट। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, देखिए कर्ण बटा में लंब। सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कोस का उल्टा होता है, कर्ण बटा में आधार। और कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में लंब। यह हो गया पहला फार्मूला। अगर इस फार्मूले को आप याद करने में सक्षम नहीं है, तो एक और ट्रिक होता है, जिस ट्रिक के द्वारा आप आसानी से याद कर लेते हैं। लाल बटा का, उस ट्रिक का नाम क्या है? लाल और बटा में का। एल से लंब होता है, ए से आधार होता है, एल से लंब होता है, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से आधार। लंब बटा में कर्ण साइन थीटा का मान हो गया, आधार बटा में कर्ण कोस थीटा का मान हो गया, और लंब बटा में आधार टेन थीटा का मान हो गया। और इसको हम उलट देंगे तो इस तीनों का मान निकल जाएगा। इस प्रकार भी हम आसानी से इसको याद कर लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब आगे का हम देखते हैं कुछ फार्मूला। बिना फार्मूला का तो इसको हम समझने में असमर्थ रहेंगे, इसलिए सबसे पहले हमें फार्मूले की ओर ध्यान देना है। तो इसके बाद का फार्मूला की ओर हम चलते हैं। इसके बाद का फार्मूला क्या होता है? ये क्या है? ये हमारा लंब है, ये आधार है, यह कर्ण है। हम जानते हैं कि यह लंब है, यह आधार है, यह कर्ण है। तो कोई पूछेगा कि लंब बराबर क्या होगा, आधार बराबर क्या होगा, तथा कर्ण बराबर क्या होगा। तीनों का फॉर्मूला होता है। तो लंब बराबर होता है ये दोनों, आधार स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर। ये रूट में रहेगा। आधार बराबर क्या होगा? तो रूट में रहेगा हमारा क्या? लंब बचा और कर्ण बचा। लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर। बचा हमारा क्या है अब? कर्ण बचा। तो कर्ण बराबर क्या होता है? तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यह फॉर्मूला इसके बाद लगता है। मान लीजिए कोई कहेगा कि लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण नहीं दिया है, तो आप क्या कीजिएगा? तो कर्ण निकालिएगा। वहां पर आपको कर्ण निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। अब इसके बाद का फॉर्मूला की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके बाद का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा।
कोसेक थीटा, सेक थीटा, इसके बाद आता है हमारा कोट थीटा। ये 6 रहता है, 6 पर हमारा क्वेश्चन तैयार होता है। इस बात को हमें याद रखना है। इन्हीं 6 पर हम क्वेश्चन को तैयार करते हैं। तो हम हमसे कोई पूछेगा कि साइन थीटा जो होता है, ये अब ये डिग्रियों में रहता है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री ही रहता है। यह हमारा हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यह हमारा एक प्रकार का क्या हो गया, पाई चार्ट तैयार हो गया। अब इसमें हमको भरना है साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, हम कैसे करेंगे? तो हमको याद करने में थोड़ा असुविधा होती है, तो हम एक फॉर्मूले पर इसको बैठाएंगे। फार्मूला हमारा क्या कहता है, सबसे पहले हम 0 लिखेंगे और नीचे 4 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, और फिर 4 उसके बाद बटा में 4, 0 बटा में 4, 1 बटा में 4, 2 बटा में 4, 3 बटा में 4, 4 बटा में 4। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, सबको हम रूट में डालेंगे। किस में डालेंगे, तो रूट में। यह हमारा रूट में चला गया, यहाँ से हमारा कहाँ गया, तो रूट के अंदर सब चला गया। इस बात को हमें याद रखना है। तो ये 0 है, 0 का वर्गमूल 0 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन अगर हम 0 से 2 में अगर हम भाग करते हैं तो 0 ही आता है। तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे हम, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान हमारा 0 होगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 1/2 हुआ। यानी कि साइन 30 डिग्री का मान हमारा 1/2 आया। साइन 45 का मान क्या होगा, तो 2 दूनी के 4, यानी कि यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल √2 होता है, तो 1/√2 होगा। उसके बाद √3, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो √3 बटा में 2 हो गया। इसका हो गया √3 और इसका वर्गमूल होगा कितना, 2। अब ये 4 4 हमारा कट गया, तो बचा कितना हमारा, 1 बचा, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। इस प्रकार हमारा साइन थीटा का मान निकल गया, 0, 30, 45, 60, 90 सब निकल गया। अब हमें बात करना है कोस थीटा के बारे में। इसका मान हम कैसे निकालेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमको चलना है। एक है तो यहाँ पर 1 लिख देना है, √3/2 लिख देना है। उसके बाद हमारा जो 45 डिग्री का मान है, दोनों बराबर ही रहेगा, 1/2 यहाँ पर रहेगा, उसके बाद 0 हमारा यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार हमारा साइन और कोस का मान आसानी से निकल गया। अब बचा टेन थीटा का मान, तो इसके लिए इन दोनों में भाग करते हैं, तो भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। टेन थीटा का मान कितना होता है, 0 डिग्री का मान 0 होता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान और कोस 0 डिग्री का मान में अगर हम भाग करेंगे, तो 1 और 0 में भाग करेंगे तो कितना आता है, 0 ही आता है। भाग करें चाहे गुणा करें। अब इसमें इसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, हमारा 1/2 है और क्या है, √3/2 है। तो हमारा ये क्या हुआ, ये अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम काट देते हैं, और ये वाला हमारा कहाँ चला जाएगा, तो नीचे यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 बटा में क्या हो गया, ये हमारा √3 हो गया, तो हमारा 1/√3 होता है। कितना, टेन 30 डिग्री का मान हमारा कितना हुआ, 1/√3 हुआ। और उसके बाद 45 का मान क्या होगा, तो 1/√2 दिया है और 1/√2 दिया है, यहाँ से √2 कट जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो यह 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा। उसको 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो अपरिभाषित लिखेंगे और चाहे 0 लिखेंगे। इस प्रकार टेन थीटा का मान निकल गया। अब ये 3 को बचा, तो तीनों का मान हम किस प्रकार निकालेंगे, आइए इसके बारे में हम समझते हैं। अब तीनों का मान हम निकालने के लिए हम कहाँ जाएंगे, साइन थीटा बजाएंगे। साइन 0 है तो इसका भी 0 होगा, चाहे अपरिभाषित होगा, यही दोनों में से कोई एक होगा। 0 यहाँ पर दिया है तो यहाँ भी 0 लिख सकते हैं या अपरिभाषित लिखेंगे। अब इसका उल्टा क्या होगा, 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कि 2 होता है, तो इसका मान, किसी डिग्री का मान निकल गया। 45 का मान क्या होगा, √2 होगा, इसको ऊपर कर देना है, इसको नीचे कर देना और कुछ नहीं करना है, इसका 2/√3 होगा। और इसका हमारा क्या होगा, 1 का 1 होता है, 1 का 1 होता है, चाहे किसी प्रकार आप कर लीजिए ऊपर नीचे, इसका मान क्या होगा, तो 1 होगा। इस प्रकार सेक डिग्री का जो सेक थीटा है, इसका मान कैसे निकलता है, तो ठीक यही से निकलेगा। 1 दिया है तो 1 लिख देंगे और 2/√3 लिख देंगे और ये ऊपर कर देंगे तो √2 बचेगा, और इसके बाद इसको ऊपर करेंगे तो 2 होगा, यहाँ पर हम अपरिभाषित लिख देंगे। तो कौशिक और सेक का भी मान अब निकल गया। अब उसके बाद हमारा अंतिम बचा कोट थीटा। तो कोट थीटा का मान हम कैसे निकालते हैं, आइए इसको हम देखते हैं। कोट जो है
कोट 0 डिग्री का मान हमारा क्या होगा? तो अपरिभाषित होगा। 0 है तो अपरिभाषित होगा। अब इसका रूट 3 होगा, इसका 1 होगा, इसका 1/√3 होगा और इसका भी अपरिभाषित होगा। इस प्रकार हमारा यह मान ज्ञात हो गया। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसी फ़ॉर्मूले पर इसको हल कर लेते हैं। तो यह था बेसिक कांसेप्ट। हम आगे आएँगे तो आप लोग को हम कुछ आगे का फ़ॉर्मूला बताएँगे और इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर आएँगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अगर पुराने होंगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में कुछ बताइएगा। फिर मिलेंगे तो फिर इसी प्रकार का वीडियो लेकर आएँगे, तब तक के लिए जय हिंद।